शेर और खरगोश। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल था। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जानवर रहा करते थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उस जंगल में कोई भी खूंखार जानवर नहीं था, जैसे कि शेर, चीता वगैरह। वो लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के साथ बहुत खेलते थे। एक दिन वो इसी तरह मजा कर रहे थे कि एक हाथी हड़बड़ाते हुए आया और बोला, अरे अरे दोस्तों, वो वहाँ पे एक शेर आ रहा है साथ वाले जंगल से। सारे जानवर डर गए। उन्होंने देखा कि सामने एक शेर खड़ा है। शेर ने उन सब जानवरों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, नया साथ वाले जंगल से आया हूँ। वो वाला जंगल बंजर हो चुका है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। अब से ये जंगल मेरा है। और मेरी ये बात कान खोल के सुन लो कि रोज मेरी गार के सामने एक जानवर खड़ा होना चाहिए ताकि मैं उसे खा सकूं। और अगर मैंने शिकार किया तो इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। समझ गए तुम लोग? आज के लिए तो मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन कल मुझे एक जानवर चाहिए और अब मैं जा रहा हूँ। शेर अब ऐसी गार में चला गया था जो कि अब से वो उसकी होने वाली थी। सारे जानवर ये सोच के परेशान हो रहे थे कि कल शेर के पास कौन जाएगा। वो रात बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन थी इन जानवरों के लिए। वो लोग बहस ही करते रहे कि कल कौन जाएगा। हाथी मियाँ बोले, अभी हम लोग क्या करें? अब कल कौन जाएगा? हम तो नहीं जा रहे भाई। हम ऐसा करते हैं कि किसी और जंगल भाग जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुमने सुना नहीं कि शेर ने क्या कहा? साथ वाला जंगल बंजर हो चुका है और पिछली साइड पहाड़ हैं। अब सारे जानवर ये बहस करते रहे कि एक खरगोश सामने आया और कहा, अरे तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं जाऊंगा। तुम लोग तो फैमिली हो और मेरा तो कोई है भी नहीं। सारे जानवर हैरानगी से खरगोश को देखने लगे और ये सोचने लगे कि ये क्या कह रहा है। अपनी ही जिंदगी ये खतरे में कैसे डाल सकता है। चलो अब मैं चलता हूँ, सुबह मैंने शेर के पास जाना भी तो है। अगले दिन बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी जानवर ना आने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था। वो बहुत जोर जोर से दौड़ाने लगा था, लेकिन उसने देखा कि एक खरगोश उसकी तरफ आ रहा है और वो सोच रहा था, एक तो इन्होंने खाने में देर कर दी और भेजा भी किसको है? खरगोश को। जैसे ही खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर ने गुस्से से कहा, इतनी देर तुम लोगों ने क्यों लगा दी? मैं बहुत भूखा हूँ, बताओ। अरे राजा, मुझे माफ कर दो। वो क्या है कि उस साइड में एक और शेर आ गया है, उसी ने मुझे रोका था। और पता है वो क्या कह रहा था कि शेरों को अपना शिकार खुद करना चाहिए। तुम्हारा शेर तो बुज़दिल है, बुज़दिल। क्या उसने इस तरह कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ राजा जी, मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। शेर को ये सुन के बहुत गुस्सा आ गया था जो खरगोश ने उससे कहा। तुम मुझे इसी वक्त उस शेर के पास लेके जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? और खरगोश शेर को ले गया। वो एक कुएं के पास शेर को लेकर गया और कहा, अरे राजा जी, वो इसी कुएं के अंदर बैठा है। शेर बिना कुछ सोचे समझे कुएं पे चढ़ गया और उसने पानी में देखा एक और शेर, लेकिन वो पागल अपना ही अक्स देख रहा था। वो जोर से दौड़ा। कुआं गहरा होने की वजह से आवाज गूंज रही थी। अरे खरगोश, तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको अभी सबक सिखा कर आता हूँ। और वो कुएं में कूद गया। वो बहुत पागल था, उसने अपना ही अक्स देखा और कूद गया। नीचे जाते ही उसका सर जोर से लगा और उसने कहा, अरे अरे ये तो पानी है। मुझे सांस ले जा रहा। सारे जानवर जो कि पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे वो बाहर आ गए
अब शेर कुएं से कभी नहीं आ सकता था। सब जानवरों ने खरगोश के लिए तालियां बजाईं और हाथी ने कहा, अरे खरगोश, तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई। फिर से वो जंगल खुशहाल हो गया। सारे जानवर बड़े मजे से उधर रहने लगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि खरगोश को उस जंगल का राजा बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गरूर का सर हमेशा नीचे होता है और हमें बच्चों कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए।